Okay, student, this is video lecture number 2 of computer architecture week 14। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र की, और हमने उसमें देखा था कि हमारे पास दो किस्म के डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। एक को हम स्ट्रोक कंट्रोल कहते हैं और दूसरे को हम हैंड शेकिंग कहते हैं। और हमने रीजंस भी पढ़ी कि हमें क्यों एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र की तरफ जाना पड़ता है। क्योंकि हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर है, यानी हमारा प्रोसेसर है, वो और हमारे पास इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली डिज़ाइन हुए होते हैं। और देयर आर सो मैनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और हर एक का काम करने का तरीका भी फ़र्क है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड ऑल दोज इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस। तो हम पहले एक मेथड की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रोक कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रोक कंट्रोल की हम बात करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास स्ट्रोक कंट्रोल है वो दो किस्म का होता है हमारे पास। वैसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोब है क्या। स्ट्रोब बेसिकली एक सिग्नल है जो या तो सोर्स भेजता है या डेस्टिनेशन भेजता है। तो इसलिए हमारे पास स्ट्रोब कंट्रोल की भी दो हमारे पास हम मेथड डिस्कस करेंगे। एक जो होगा वो होगा सोर्स इनिशिएटेड, और दूसरा होगा डेस्टिनेशन इनिशिएटेड, क्योंकि बाद दफ़ा डेस्टिनेशन को भी डेटा चाहिए होता है। तो वो हम कैसे करें। तो स्ट्रोब इज़ अ बेसिकली अ कंट्रोल सिग्नल जो ये बताता है कि डेटा तैयार है या नहीं, और डेटा आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम जो पहला मेथड पढ़ रहे हैं उसको हम ज़रा देखते हैं, एंड दैट इज़ सोर्स इनिशिएटेड, यानी सोर्स ने डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट किए। ठीक है, अच्छा, अब ये सोर्स और डेस्टिनेशन हो क्या क्या हो सकते हैं। ये हमारे पास सीपीयू भी हो सकते हैं, और ये हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस भी हो सकती है। इन आइदर वे हम इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने हमारे पास दो लाइंस हो गई, एक डेटा बस हो गई, एक आपके पास आ गई स्ट्रोब का। ठीक है, अच्छा, ये तो हमारे पास जो लाइंस हैं, डेटा बस हमारे पास डिपेंड करता है, मल्टीपल लाइंस होती हैं, और वो बाइट और डेटा को कैसे ले जाता है वो हमने देखना है। सीरियल है या पैरेलल है वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम डेटा बस पर डेटा रख देते हैं। ठीक है, अब इसको रखने का फ़ायदा क्या है। इसको रखने का ये फ़ायदा है कि हमारे पास डेटा तैयार है भेजने के लिए। ठीक है, और सोर्स इनिशिएट कर रहा है। तो ये डेटा कौन भेज रहा है, ये हमारे पास सोर्स भेज रहा है। उसने डेटा बस पे डेटा रख दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, डेस्टिनेशन डिवाइस को उसने एक सिग्नल दिया, और वो सिग्नल क्या था, वो सिग्नल था स्ट्रोब, कि डेटा आप वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की डेटा ट्रांसफ़र है जिसमें सोर्स ने इनिशिएशन ली, यानी उसने स्टार्ट किया, और उसने डेस्टिनेशन को ये बताया कि डेटा अवेलेबल है और आप डेटा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बताने से पहले उसने अपना डेटा जो था डेटा बस पे रख दिया, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, यहाँ पर अब हम ये टाइमिंग डायग्राम को अगर देखें, ये बेसिकली जो ये वैलिड डेटा है ये एक ख़ास टाइम है। ठीक है, और डेफिनेटली स्ट्रोब का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम है। अ, इसलिए कम है क्योंकि आपकी जो डिवाइस है वो डेटा टाइम से उठा ले। इसकी रीज़न ये, लॉजिक ये बनती है कि जब स्ट्रोब यहाँ से यहाँ तक होगा और सिग्नल डाउन होने तक आपकी डिवाइस को पता होगा कि अभी डेटा ख़त्म होने वाला है। सो ये अमाउंट ऑफ डेटा है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र भी इंक्लूडेड है, यानी डेटा जाना भी है फ्रॉम सोर्स डेस्टिनेशन। तो ये बताने के लिए है कि आप डेटा टाइम से उठा लें, और यहाँ पर स्ट्रोब सिग्नल जब बंद होगा उसकी थोड़ी देर बाद आपका डेटा भी वैलिड नहीं रहेगा, यानी डेटा डेटा बस पर नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पर ये बताया कि चूंकि दो डिवाइसेस सेपरेटली हैं जिनकी क्लॉक सेम नहीं है, और उन दो डिवाइसेस ने डेटा अगर ट्रांसफ़र करना है तो वो सिंक्रोनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा किस वक्त डेटा है। तो वो दो डिवाइसेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, वो एक कंट्रोल सिग्नल जिसे हम स्ट्रोब कह रहे हैं, स्ट्रोब भेज कर ये बताती हैं कि डेटा तैयार है और आप डेटा ले लें। अच्छा, एक तुम्हारे पास दूसरा जो मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब फॉर डेटा ट्रांसफ़र। यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रोब है वो इनिशिएट डेस्टिनेशन करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका जैसे आपने कीबोर्ड पे एक प्रोग्राम लिखा, आपने सॉरी एक प्रोसेसर पे प्रोग्राम लिखा जहाँ पर आपने कीबोर्ड से कोई चीज़ मांगनी है, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन आपका इनिशिएट कर रही है। ठीक है, जैसे आप सी इन कर देते हैं। ठीक है, तो दे आर सो मैनी केसेस जहाँ पर आपके पास डेटा रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल, आप एटीएम मशीन में आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, और आप वहाँ पर आप क्या करते हैं, अपना पिन नंबर मांगते हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास डेस्टिनेशन इनिशिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं जहाँ पर आप डेस्टिनेशन इनिशिएटेड एग्जांपल्स पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास काम क्या होगा, यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर स्ट्रोब सिग्नल जो होगी डेस्टिनेशन इनिशिएट करेगी, क्योंकि डेटा डेस्टिनेशन को चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सोर्स का मीनिंग वही है कि ये डेटा देने वाला, लेकिन डेटा चाहिए यहाँ पर किसे है, डेस्टिनेशन को चाहिए, तो वो डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है बेसिकली।
तो यहाँ पर आपके पास अगेन दो बसेस हैं, एक डेटा बस है, एक आपके पास स्ट्रोब कंट्रोल बस है या सिग्नल है। यहाँ पर आप टाइमिंग डायग्राम में देखें कि स्ट्रोब जो है वो पहले दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि डेस्टिनेशन पहले डेटा रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद सोर्स जो होगा वो डेटा बस पर सवार कर देगा और आपके पास डेटा चला जाएगा। क्लियर हो गया? और ये बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, आपको समझ आ गई होगी। अगेन ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास दोनों जो डिवाइसेस हैं वो एसिंक्रोनस हैं, ठीक है, दे आर नॉट ऑपरेटेड ऑन द सेम क्लॉक। सो फॉर दैट रीज़न हमें ये स्ट्रोब भेजना पड़ रहा है। डिवाइस को, सोर्स को भी डेटा भेजना चाहिए क्योंकि डेटा उसने देना होता है, और डेस्टिनेशन भी डेटा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमने ये दोनों केसेस पढ़ लिए हैं और हमें होपफुली समझ भी आ गए हों क्योंकि बड़ी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब हमारे पास हैंड शेकिंग का मेथड आ रहे हैं, ये भी एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र है। अब ये जो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र है, इसमें और स्ट्रोब कंट्रोल में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसमें और स्ट्रोब कंट्रोल में ये फ़र्क है, स्ट्रोब कंट्रोल में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो डेस्टिनेशन होती है उसने डेटा एक्सेप्ट किया है या नहीं किया, हमें यहाँ पर किसी डायग्राम में भी नहीं पता चल रहा। तो हमारे पास हैंड शेकिंग एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट होती है, और उस एक्नॉलेजमेंट जनरेट करने का ये मकसद होता है कि आपकी जो डेस्टिनेशन डिवाइस है उसे डेटा मिल चुका है। तो जब हम हैंड शेक पे चले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक हमें अश्योरिटी मिल जाती है कि जो चीज़ हम डिलीवर करना चाह रहे थे डेस्टिनेशन को, वो हमारे पास मिल गई, ठीक है। जैसे हमारे पास स्ट्रोब कंट्रोल में सोर्स इनिशिएटेड और डेस्टिनेशन इनिशिएटेड था, सिमिलरली इसी तरह हैंड शेकिंग में भी हमारे पास ये दो मेथड हैं, सोर्स इनिशिएटेड हैंड शेकिंग एंड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंड शेकिंग। हम डायग्राम से इनको समझने की कोशिश करते हैं। इन ब्लॉक डायग्राम्स और टाइमिंग डायग्राम से आने से पहले हम यहाँ पर एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगेन ये सोर्स इनिशिएटेड है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये सोर्स हो गए और ये डेस्टिनेशन हो गए। सबसे पहले जो सोर्स होता है, क्योंकि सोर्स इनिशिएटेड है यानी डेटा भेजना किसकी ज़िम्मेदारी है, यहाँ पर हमारे पास सोर्स की ज़िम्मेदारी है। तो वो यहाँ पर दो काम करेगा। पहला काम ये करेगा कि वो डेटा को डेटा बस पर कर देगा और साथ डेटा वैलिड कर देगा। अच्छा, डेटा बस पे डेटा चला गया और उसके बाद उसने डेटा वैलिड कर दिया। डेटा वैलिड का मतलब है कि डेटा अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, डेस्टिनेशन के लिए कि डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक्सेप्ट डेटा ये कौन सा काम कर रहा है, ये कौन काम कर रहा है, ये आपकी डेस्टिनेशन ये वाला काम कर रहा है, ठीक है, कि आपके पास जो है डेटा एनेबल एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम बस, ठीक है, डेस्टिनेशन ने कहा, और एनेबल डेटा एक्सेप्टेड, और उसने फिर क्या किया, डेटा एक्सेप्टेड का भी एक सिग्नल जनरेट कर दिया ताकि सोर्स को ये पता चल सके कि मैं डेटा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये सिग्नल पहुँचेगा आपकी सोर्स पर, अब ये आपके पास अगेन सोर्स साइड आ गई है, जब ये सिग्नल पहुंचेगा आपकी सोर्स साइट पर तो होगा यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपके पास होगा आप डेटा वैलिड को डिसेबल कर देंगे। डेटा वैलिड को डिसेबल करने का मतलब ये है कि अब डेटा अवेलेबल नहीं है और इनवैलिडेट डेटा ऑन डेटा बस, और डेटा बस पे भी आप डेटा को ख़त्म कर देंगे। डिसेबल डेटा एक्सेप्टेड, क्योंकि अब आपके डेस्टिनेशन ने डेटा एक्सेप्ट कर लिया है तो वो आप डिसेबल कर देगी, थोड़ी देर बाद करेगी जब उसे पता चलेगा ये हो गया, और फिर ये प्रोसेस शुरू से वैसे ही स्टार्ट होगा। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था जो हमें समझ आ गया। हम ब्लॉक डायग्राम में भी जाके देख लेते हैं। यहाँ पर बड़ा सिंपल सा है। इस ब्लॉक डायग्राम को डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपको जो डायरेक्शन ऑफ एरोज़ हैं उससे ये समझ आ जाए कि कैसे होगा। डेटा बस पे डेटा आया, डेटा वैलिड हुआ यानी डेटा अवेलेबल है, और जब डेटा डेस्टिनेशन पे आया और डेस्टिनेशन ने एक्सेप्ट कर लिया तो डेटा एक्सेप्टेड का सिग्नल भेज दिया, और जब डेटा एक्सेप्टेड का सिग्नल सोर्स को मिला तो डेटा वैलिड और डेटा बस भी डिसेबल हो गई यानी इनवैलिडेटेड कर दिया गया। तो ये हमारे पास क्या था, सोर्स इनिशिएटेड। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट है वो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड है। यहाँ पर भी इनको समझने से पहले हम ज़रा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम ज़रा समझ लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्योंकि डेस्टिनेशन इनिशिएटेड है, ठीक है, और यहाँ पर जो लाइंस हैं वो कुछ फ़र्क मीनिंग आपको दे रही हैं। यहाँ पर रेडी फॉर डेटा है, डेटा एक्सेप्टेड नहीं है, रेडी फॉर डेटा। तो यहाँ पर बेसिकली डेस्टिनेशन एक इंटीमेशन दे रहा है सोर्स को कि डेस्टिनेशन इज़ अवेलेबल टू एक्सेप्ट द डेटा, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है, अवेलेबल है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर डेस्टिनेशन साइड पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में देखते हैं। यहाँ पर ये हो रहा है कि डेटा एक्सेप्टेड रेडी फॉर एक्सेप्ट है, इनेबल रेडी फॉर डेटा, ये सिग्नल भेजा गया फ्रॉम द डेस्टिनेशन टू द सोर्स। अब जब सोर्स पे चला गया तो सोर्स क्या करेगा, डेटा प्लेस कर देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखें रेडी फॉर डेटा टाइमिंग सिग्नल टाइमिंग डायग्राम में सबसे पहले आ रहा है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले आ रहा है। अच्छा, अब जब ये आ गया तो डेटा वैलिड कर दिया, किसने कर दिया, उससे पहले हमारा, अगर आप टाइम के लिहाज से देखें, ये ज़रा आप इसको ज़रा लाइन अगर हमारी सीधी आ जाए, जी लाइन हमारी बिल्कुल सीधी आ गई, और यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो डेटा रेडी के बाद बस सोर्स ने बस पे डेटा डाल दिया, ठीक है, डाल दिया, और उसके बाद डेटा वैलिड किया, ठीक है, कि हमारी डिवाइस को पता चल जाए, डेस्टिनेशन को पता चल जाए कि हमारा डेटा जो है अवेलेबल है बस पर, और वो डेटा एक्सेप्ट कर लें। अच्छा, अब एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द बस एंड डिसेबल रेडी, यहाँ पर हमने एक सेपरेट एक्सेप्ट करने के लिए एक सेपरेट लाइन नहीं बनाई, यहाँ पर हमने सिंपली ये किया है कि जैसे ही हमारे पास रेडी फॉर एक्सेप्ट डेटा जो है वो डिसेबल होगा, इसका मतलब ये है कि डेस्टिनेशन ने डेटा सारा का सारा जो उसे रिक्वायर्ड था वो उसने हासिल कर लिया है, अब उसका डेटा एक्सेप्ट हो चुका है, यानी हम एक ही सिग्नल से दो काम कर रहे हैं। जैसे हमने ऑफ़ किया, दिस मीन्स सिग्नल की वैल्यू लोअर हुई, यानी ज़ीरो पे गई, दिस मीन्स कि अब डेटा एक्सेप्ट हो चुका है। तो हमारे जो सोर्स है वो भी क्या कर देगी, डिसेबल डेटा वैलिड और इनवैलिडेट डेटा को कर देगी, ठीक हो गया। तो दिस इज़ हाउ हमारे पास एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ हैंड शेकिंग यहाँ पर हो रहा है। हमने स्ट्रोक कंट्रोल को भी देखा और हैंड शेकिंग को भी देखा। यहाँ पर हम अपनी वीडियो नंबर 2 जो है वीक 14 की एंड करते हैं। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।